बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम टेक्सटाइल रॉ मटेरियल का लास्ट प्रैक्टिकल परफॉर्म करने जा रहे हैं। इसके ऑब्जेक्ट आप देख सकते हैं, फाइंड आउट वेस्टेज परसेंटेज और ट्रैश कंटेंट और नॉन लिन कंटेंट इन कॉटन। यानी कि तीनों एक ही चीज़ें, वेस्टेज परसेंटेज है कह लें आप इसको, ट्रैश कंटेंट कह लें या फिर नॉन लिन कंटेंट। लिन कंटेंट जो होता है वो क्लीन होता है, ट्रैश फ्री होता है, लेकिन नॉन लिन कंटेंट जिसमें ट्रैश भी इंक्लूड होता है। इसमें हमें चंद एप्रेटिस की हमें ज़रूरत है। हमें ब्रश चाहिए। जब आप जब प्रोसेस कर चुके होंगे कॉटन को मशीन में, तो जो ट्रैश कंटेंट होगा उसको हम ब्रश से कलेक्ट करेंगे। ब्रश चाहिए होता है, बैलेंस होगा वेट करने के लिए। और शर्ले ट्रैश मशीन MK2 मशीन में आपको दिखाता हूँ अभी, सही। और हमें यानी कि हम स्पेसिफिक अमाउंट लेंगे। नॉर्मली तो हम लैब में, क्योंकि लेंथी प्रैक्टिकल होता है, तकरीबन 1.5 आवर का होता है, तो हम 100 ग्राम कॉटन देते हैं। लेकिन यहाँ पे एज ए डेमोस्ट्रेशन दे रहे हैं, ऑनलाइन है तो टाइम कम है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ 10 ग्राम कॉटन हम सेलेक्ट करेंगे, सही है। तो हम आपको मशीन के ऊपर लेके चलता हूँ। ये आप मशीन देख सकते हैं, ये शर्ले ट्रैश एनालाइजर है। इसी के जरिए हम क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक अमाउंट लेंगे और उसको हम मशीन में पास करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो कॉटन है वो क्लीन होकर एक चैम्बर में आ जाएगी, जिसे हम लिन कंटेंट कहेंगे। और ट्रैश जो है, जो भी इसमें वेस्टेज, जिसमें नॉर्मल में कचरा वगैरह होता है, वो एक अलग चैम्बर में आ जाएगा। ठीक, इसमें डिफरेंट यानी कि पार्ट्स के नाम मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से पार्ट्स हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं, ये आपके पास ट्रे है, इसको हम कहते हैं फीड ट्रे। यानी कि कॉटन को हमें प्रोसेस करना है, क्लीन करना है, तो हम क्या करते हैं, इस कॉटन को इस ट्रे के ऊपर क्या करेंगे, बिल्कुल थिन लेयर में फीड करेंगे। जब मैं मशीन स्टार्ट करूंगा फिर मैं आपको बताऊंगा ये फीड ट्रे कहलाती है। इसके साथ ही एंड में जहां से कॉटन मशीन के अंदर इंसर्ट हो रही होती है, यहाँ पे एक रूलर लगा हुआ होता है, इसको फीड रूलर कहते हैं। इसमें देखिए एक लाइनिंग सी है, रफ थोड़ी सी है, ये थोड़ा ईजी होता है। इससे जब ये रूलर रन करेगा, घूमेगा, तो कॉटन को ये इजीली क्या करेगा, इंसर्ट करेगा इसकी रफनेस की वजह से, सही। इसके अलावा आप नीचे देख सकते हैं, आपके पास एक ट्रैश चैम्बर नजर आ रहा है। जब हम कॉटन को प्रोसेस करेंगे तो कॉटन आगे पास होगा और थ्रू एयर, इसमें जब एयर पास होगी कॉटन में से, जो जितना भी ट्रैश कंटेंट है यानी कि वेस्टेज मटेरियल, वो यहाँ पे हमारा जमा होना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं फीड रोलर के साथ जब ये पास होता है, अंदर एयर भी जा रही होती है, तो यहाँ पे ट्रैश को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे एक रोलर लगा होता है, जिसे हम स्पाइस रोलर कहते हैं। इसमें देखेंगे आप कुछ यानी कि वो लगे हुए हैं जैसे कांटे वगैरह होते हैं, इस तरह का कुछ यानी कि इसमें मटेरियल है, जो कि इजीली आपका ट्रैश कंटेंट को इस चैम्बर में यानी कि वो फॉल कर देता है, ड्रॉप कर देता है। इसके अलावा जो क्लीन काउंट है हमारा, साफ कॉटन, जो कॉटन साफ होकर आ रही होती है, वो हमारे पास एक लिंट चैम्बर होता है। यहाँ पे आपका सारा कॉटन क्लीन होकर यहाँ पे आ रहा होता है, इस ट्रे के अंदर गिर रहा होता है, सही है। इसके अलावा एक तो हैवी ट्रैश होता है, जो मैंने आपको चैम्बर दिखाया वहां पे ट्रैश गिरेगा, लेकिन इसमें कुछ डस्ट होती है, यानी कि जो ट्रैश को हम इंक्लूड करते हैं, जैसे हम हैवी डस्ट कहते हैं और लाइट डस्ट कहते हैं। आपका जो हैवी डस्ट है वो ऊपर वाली माइक्रोन प्लेट, ये माइक्रोन प्लेट्स कहलाती हैं। इसमें क्या कहते हैं, डस्ट यानी कि जमा होती है। ऊपर वाला जो आपका जिसमें नेट नजर आ रहा है, इसमें हैवी डस्ट आपकी यानी कि आगे गिरेगी, जिसको हम ट्रैश में काउंट करेंगे। और ये हमारे पास माइक्रोन प्लेट सेकंड है, इसमें लाइट डस्ट होगी आपकी, सही है, यहाँ पे इसमें जमा होगी। ये सारी जो हैवी डस्ट को, लाइट डस्ट को, और वहां पे जो ट्रैश है तो इसको हम टोटली एंड में एंड करेंगे, यानी कि इंक्लूड करेंगे, जो कि आपकी ट्रैश में कंसीडर होगी। और एक और हम इसमें लॉस मालूम करते हैं, विजिबल लॉस, इनविजिबल लॉस, सॉरी। एक तो आपका विजिबल लॉस हो जाएगा दोनों माइक्रोन प्लेट्स में और ट्रैश चैम्बर में जो आएगा, लेकिन ऐसा कुछ लॉस होता है जो कि एयर में उड़ जाती है और मशीन में रह जाती है किसी भी मतलब कि चैम्बर में, तो उसको हम इनविजिबल लॉस कहते हैं। वो हम इनविजिबल लॉस भी हम काउंट करेंगे, सही है। ये वेइंग बैलेंस आप देख सकते हैं, हम वेइंग बैलेंस यूज करें, इसमें हमने कॉटन वाली 10 ग्राम हमने कॉटन ली है, ठीक है। वेट करने के बाद इसको हम प्लग करेंगे और फिर मशीन के ऊपर लेके चलेंगे इसको। अब देख सकते हैं कि मैंने कॉटन को थिन लेयर में यानी कि फैलाना शुरू किया। जब कंप्लीटली ये पूरा हिस्सा कवर हो जाएगा, फिर मैं बाय हैंड जब मशीन को स्टार्ट कर आपको बताऊंगा, तो हम यहाँ से इसको फीड करवाएंगे। देखिए बिल्कुल थिन लेयर में आपने क्या करना है, इसको पूरे कॉटन को पूरी शीट पे फैलाना है, सही। ये बहुत ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए लेयर, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा थिक रखेंगे हम इसको लेयर को, तो क्या होगा, मशीन में जाके फंस जाएगा, मशीन स्टॉप हो जाएगी, फिर हम प्रैक्टिकल आपका हो नहीं सकेगा जब तक हम मशीन को खोल के यानी कि उसको जो कॉटन जो उसमें वो हो गई होगी, इसको हमें निकालना पड़ेगा फिर। तो कोशिश करना है इसको बिल्कुल थिन लेयर में इसको स्प्रेड करना है पूरी कॉटन को। अब देखिए आपके पास यहाँ पे 4 बटन्स आपको नजर आ रहे हैं। मशीन का सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक सप्लाई देनी है, जो कि हमने दी हुई है, मशीन मेन पावर आपका ऑन है। 1 से क्या होगा, 1 से मशीन का जो स्टार्ट हो जाएगी आपकी
अच्छा देख रहे थे आप, मैं जब 1 प्रेस कर रहा था तो मशीन स्टार्ट नहीं हो रही थी। यहाँ पे कोई सेंसर लगा हुआ था, जब तक आपका लेड चैम्बर ट्रैश चैम्बर जब ये बंद नहीं होगा तब तक आपकी मशीन स्टार्ट नहीं होगी। अब मैंने बंद कर दिया है। बंद करने के बाद अब देखिए मैं जैसे 1 प्रेस करूँगा, 1 प्रेस करने से मशीन की जो मोटर स्टार्ट हो जाएगी। अब आप आवाज़ देख सकते हैं, स्टार्ट हो गई है। अभी हमने सिर्फ मशीन की मोटर स्टार्ट की है। अब हमें फीड रोलर को स्टार्ट करना है। ये फीड रोलर आप देख सकते हैं, इसको हमें स्टार्ट करना है। जब ये स्टार्ट होगा तो हम कॉटन को फीड करवाएंगे, तब ये आगे कॉटन को इंसर्ट करना शुरू करेगा मशीन में क्लीनिंग के लिए। सही है। अब देखिए मैं बटन नंबर 2 प्रेस कर रहा हूँ। अब आप गौर से देखेंगे हमारा जो फीड रोलर है वो आहिस्ता आहिस्ता रन करना शुरू करेगा। आप देख सकते हैं बहुत ही इसकी आरपीएम जो है बहुत स्लो है। हम इसको चेंज नहीं कर सकते, इसकी कांस्टेंट है। अब आप देख सकते हैं, आपको नजर आ रहा होगा स्पाइस रोलर रन कर रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, हमें सिर्फ 1 टाइम कॉटन को यहाँ पे इंसर्ट करवाना है। तो ऑटोमेटिकली जो हमने शीट बनाई है कि ऑटोमेटिकली पूरी इसको कॉटन को मशीन में इंसर्ट करेगा। सही है। आप कॉटन को इंसर्ट होता हुआ देख सकते हैं, बहुत ही स्लो स्पीड है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कॉटन इसमें इंसर्ट हो रही है। आपने जितनी भी कॉटन में वेट की उसको हमने थिन लेयर में इसको ऐड करवाना है, यहाँ पे स्प्रेड करना है और इसी तरह हमने सारी कॉटन को इसमें स्प्रेड करके इंसर्ट करवाना है। अब आप देख सकते हैं कि फीड रोलर से इंसर्ट करवाया मैंने कॉटन को। ये हमारा लेंट चैम्बर है। आपका जो कॉटन है वो क्लीन होकर साफ होकर इस वाले क्लीन लेंट चैम्बर में आ रहा है, अनटिल कि जब तक हमारी सारी कॉटन प्रोसेस हो गई यहाँ पे नहीं आ जाएगी। मशीन को हम कंटिन्यू करेंगे। जब सारा काउंट जो हमारा क्लीन हो चुका होगा तो फिर हम मशीन को स्टॉप करके लेंट काउंट निकालेंगे, सारे ट्रैश निकालेंगे। उसको फिर हम कैलकुलेशन करेंगे इसकी कि कितना % इसमें ट्रैश है और कितना हमारे पास लेंट कंटेंट आया है। अब देखिए कम्प्लीटली आपकी कॉटन इसमें प्रोसेस हो चुकी है, इंसर्ट हो चुकी है। जब यहाँ से कॉटन आपको डिसअपेयर हो तो उसके तकरीबन आपने 30 to 60 सेकेंड्स तक आपने रुकना है, ताकि सेंटर में जितनी भी कॉटन प्रोसेस हो रही है वो कम्प्लीटली या तो लेंट चैम्बर में चले जाए क्लीन होगा, या उसका ट्रैश जो है आपके ट्रैश चैम्बर में आ जाए। कम से कम 30 to 60 सेकेंड आपने रुकना है। ऐसा ना हो आपके जहाँ से यहाँ से डिसअपेयर हुई, आपने मशीन को स्टॉप किया हो, जो सेंटर में आपकी प्रोसेस हो रही होगी, ऐसा ना हो कि मशीन को स्टॉप करने पर वो सेंटर में ही रह जाए। तो आपने तकरीबन 1 मिनट तक इसको आपको वेट करना है। 1 मिनट हो चुका है। अब हमें मशीन को स्टॉप करना है। 1 से हमने स्टार्ट की थी मोटर, 2nd से हमने फीड रोलर थी। अब हमें फीड रोलर को स्टॉप करना है, तो हमें 3rd बटन प्रेस करेंगे तो आपका फीड रोलर क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अब क्या है, फीड रोलर के बाद हमें मशीन की मोटर को ऑफ करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, 4 को प्रेस करेंगे, मशीन आपकी ऑफ हो गई। सही है। अब आप देख सकते हैं आपकी कॉटन कंप्लीटली क्लीन होकर यहाँ पे आ गई। कुछ क्लीन काउंट यहाँ पर आया है। अब हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे और हमें ट्रैश और लेंट कंटेंट की वजह से हमें कैलकुलेशन करनी की कि ट्रैश कंटेंट कितना है, हमारे पास लेंट कंटेंट कितना है और हमारे पास इनविजिबल लॉस कितना है। अब आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास जो ट्रैश आया, हमारे ट्रैश चैम्बर में माइक्रोन प्लेट्स में दोनों में टोटल चैम्बर आपका ये आया। ये कॉटन आपको देख सकते हैं ये प्रोसेस नहीं हुई, इसमें बहुत ज़्यादा ट्रैश कंटेंट था, तो स्पाइस रोलर की वजह से ये सारा ट्रैश जो है आपका यानी कि ट्रैश चैम्बर में आ गया और इस तरह का आपको डस्ट आप अवेलेबल इसमें आ गई। इसमें से हमने कुछ लिटिल अमाउंट में आपकी दोनों माइक्रोन प्लेट से हमने भी ट्रैश लिया है, वो इसमें आ गया आपका। सही है। ये टोटल ट्रैश है। हम टोटल ट्रैश आ गया आपका। सबसे पहले हम इसका वेट करेंगे। सबसे पहले आपको एक चीज़ दिखा दूँ, कॉटन को प्रोसेस करने से पहले जो हमारे पास कॉटन थी वो इस कंडीशन में थी, इसमें ट्रैश भी शामिल आप देख सकते हैं। जब हमने इसको प्रोसेस किया तो इस तरह के हमारे पास लेंट काउंट का आ गया, यानी कि टोटल हमारे पास ट्रैश इसमें रिमूव हो चुका है। थोड़ा बहुत आपको नजर आ रहे होंगे, लेकिन फिर भी तकरीबन 98-99% आपका कॉटन इस तरह क्लीन होकर आ गया। डिफरेंस आप देख सकते हैं दोनों में। ट्रैश कंटेंट नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रैश को हम वेट करेंगे बैलेंस में। ये डस्ट हो गई और ये आपकी ट्रैश कॉटन, तो आपका तकरीबन वेट इसका 2.073 तकरीबन 2 ग्राम आपका यानी कि ट्रैश कंटेंट आ गया। इसको हम यानी कि नोट कर लेंगे अपने वर्कबुक में, तो मैं आपको वर्कबुक में कैलकुलेशन बताता हूँ। उसके बाद हम आपको जो लेंट कंटेंट 3 काउंट आया हमारे पास, इसको भी हम वेट करेंगे। अच्छा देखिए, जब मैंने फर्स्ट टाइम कॉटन रखी तो हमें यानी कि वो इसको स्टैरर करना पड़ता है, जीरो करना पड़ता है। जीरो नहीं किया था, इसकी वजह से वैल्यू आपकी थोड़ी ज़्यादा आ रही थी, तो हमने इसको रीवेट किया तो तकरीबन आपकी 7.5 समथिंग आपकी यानी कि कॉटन बन रही है। यानी कि 2 ग्राम हमारे पास ट्रैश कंटेंट आया है और हमारे पास लेंट कंटेंट जो हमारे पास कितना आया है 7.5 तक। अब इसकी मदद से हम क्या करेंगे, टोटल ट्रैश मालूम करेंगे और इनविजिबल लॉस, जो ट्रैश हम अचीव नहीं कर सके, मशीन में रह गया, एयर में उड़ गया, डस्ट ब्रेथेबल डस्ट वगैरह होती है, वो हम इसको कैलकुलेट करेंगे। सही है। आइए
अब आप कैलकुलेशन देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल वेट हमारे पास कॉटन हमने कितनी ली थी, 10 ग्राम ली थी, सही है। 10 ग्राम ये सपोज कीजिए कि ये 100% है हमारा, सही है ना। इसके बाद हमने जब मशीन को प्रोसेस किया, कॉटन को प्रोसेस किया, तो वेट ऑफ क्लीन काउंट जो साफ हमारी कॉटन आई वो तकरीबन इसका वेट आपका 7.5 आया था ग्राम, ठीक है। और जो हमने ट्रैश दिया था, चाहे वो ट्रैश चैम्बर से हो, माइक्रोन प्लेट में से, टोटल ट्रैश आपका कितना आया था, विजिबल ट्रैश की बात करो जो हमने मशीन से अचीव किया है, वो 2.0 ग्राम आपका था। अब क्या करना है, टोटल वेट हमारे पास है, क्लीन काउंट हमारे पास है, और जो ट्रैश हमने वेट किया वो है, लेकिन कुछ रिमेनिंग अमाउंट जो है रहेगी 10 में से, अगर हम 7.5 को 2 में ऐड करें तो 9.5 बन रहा है। जो बाकी जो रिमेनिंग हमारा अमाउंट है वो इनविजिबल लॉस कहलाएगा। उसको हमें किस तरह कैलकुलेट करना है, इनविजिबल लॉस को हम डिनोट करेंगे 4 से, ठीक है। W1 आपका क्या हो गया, 10 ग्राम जो वेट था, W2 क्लीन काउंट हो गया जो साफ कॉटन थी, और W3 यानी कि ट्रैश कंटेंट जो हमने अचीव किया। W4 वो हो जो इनविजिबल लॉस जो हम ट्रैश अचीव नहीं कर सके, मशीन में रह गया, एयर में उड़ गया, ब्रेथेबल डस्ट वगैरह जो भी आप कह सकते हैं इसको। अब हमें इसको कैलकुलेट करना है इनविजिबल लॉस को। W4 इज इक्वल टू W1 माइनस W2, 7.5 को हम ऐड करेंगे किसमें, W3 में, यानी कि ट्रैश कॉन्टेंट में, तो ऐड करेंगे और उसको हम टोटल से माइनस कर देंगे, यानी कि W1 से माइनस कर देंगे, तो हमारा आएगा 0.5, यानी कि जो हम वो इनविजिबल लॉस, इनविजिबल ट्रैश जो हम अचीव नहीं कर सके वो आपका 0.5 आ गया, सही है। अब हमें क्या करना है, टोटल ट्रैश मालूम करना है, वो जो इनविजिबल था और वो जो हमने वेट किया था, इन दोनों को हमने ऐड करके टोटल ट्रैश मालूम करना है। तो W5 टोटल ट्रैश को डिनोट करेंगे, W3 विजिबल ट्रैश प्लस W4 इनविजिबल जो हमने कैलकुलेट किया, इनको ऐड करेंगे तो आपका 2.5 आपका टोटल ट्रैश आ गया। टोटल ट्रैश यानी कि 10 मैंने आपको कहा था कि 100% है। अब इस 2.5 को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है कि कितना परसेंट, 10 में से कितना परसेंट हमारा ये है कि ट्रैश कंटेंट है। तो उसको हम 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे 10 से, क्योंकि टोटल अमाउंट हमारा कितना था, 10 था। तो आपके पास 25% यानी कि ट्रैश कंटेंट, यानी कि 10 ग्राम कॉटन में से 25% आपका ट्रैश कंटेंट आया, जो कि वेट में 2.5 ग्राम आपको शो कर रहा है। ये वेट बाय वेट है और ये परसेंटेज में। ये आपका प्रैक्टिकल कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।